लगाई गई है, तो सीधे सीधे आप समझिए सिंघू बॉर्डर की तस्वीर, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ बड़ा हो। सुबह से ही हम देख रहे हैं जॉइंट सीपी और स्पेशल सीपी यहाँ पर मौजूद है, लगातार गश्त कर रहे हैं, क्योंकि इस तरफ से मंच जो है वो पीछे हम आपको दिखाएंगे। ये वो जगह है, ये वो जगह देख लीजिए, यहाँ पर किसी का भी आना मुनासिब नहीं था, यहाँ बैन था, क्योंकि ये लोग किसी को भी घुसने नहीं देते थे, आने नहीं देते थे। और आज ये जगह खाली आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ बहुत बड़ा यहाँ पर भी होने वाला है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यूपी गेट में आज हुआ है, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। सलोनी लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही है, सलोनी के पास जाना चाहेंगे। सलोनी, क्या तस्वीर है अभी वहां से? ओवर टू यू। बिल्कुल 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 शिखा, हम तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए हमारे विजय संतोष से कहेंगे जरा वो मंच का एरिया दिखाएं। देखिए ये पूरी रोड्स दोनों तरफ से बंद कर दी गई हैं और मंच के एरिया में आप देख पा रही हैं कि किस तरह से किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं, क्योंकि राकेश टिकैत मंच से ये दोहराते नजर आ रहे हैं कि जो भी किसान नीचे है वो ऊपर आ जाए। वो कह रहे हैं कि किसान यही बैठे रहे, कहीं जाए नहीं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। सरेंडर करने की बात उन्होंने पहले कही थी, लेकिन उस बात से वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। और तस्वीरें लगातार देखिए, संतोष आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, वहां पर आपको किसानों की भीड़ नजर आ रही होगी। और दूसरी तरफ की तस्वीरें चाहेंगे, देखिए एक तरफ की रोड पर किसानों का डेरा है, तो दूसरी तरफ की तस्वीरें चाहेंगे दिखाएं संतोष। देखिए जहां तक नजर जाएगी सुरक्षा बलों की टुकड़ी आपको नजर आएंगी, कई कंपनीज आ चुकी है, वज्रवाहन, और साफ तौर पर देखिए टीयर गैस का जो व्हीकल है वो भी आ चुका है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहाँ पर तैनाती है। तो ये यूपी का इलाका है, यहाँ पर भी फोर्सेस तैनात है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि देखिए दर्शकों को बता दें कि दिल्ली वाला जो एरिया है वहां पर भी सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और साथ ही कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की भी तैनाती है। तो देखिए पूरी तरह से यहाँ सुरक्षा बलों ने दोनों एरियाज को एक तरह से घेरा हुआ है। और बार बार देखिए बातचीत, करीब 40 मिनट की बातचीत हुई। देखिए शिखा 40 मिनट की बातचीत हुई एसपी सिटी से राकेश टिकैत की, लेकिन राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है, उन्हें कहीं ना कहीं। और शिखा वहां पर क्या कुछ एक्शन हो रहा है जरा बताएं। वहां सिंघू बॉर्डर पर भी भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती हुई है, जानकारी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, आप ठीक कह रही हैं। सिंघू बॉर्डर पे मैं सुबह से मौजूद हूं और एक एक तस्वीर हमने यहाँ पर दिखाई अपने दर्शकों को कि किस तरीके से तस्वीर जो है वो आज बदली नजर आ रही है सिंघू बॉर्डर की, क्योंकि सिंघू बॉर्डर वो जगह है जो पूरी तरीके से हॉटस्पॉट है और यहाँ से सारी रणनीतियां तय होती हैं, तमाम चीजें यहीं से निकल कर आती हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर हर एक को जाने की इजाजत नहीं है। इधर से कहूंगी अपने विजय से कि दिखाएं, देखिए यहाँ से लेकर ये जो बीच का स्पेस दिखाई दे रहा है, ये भी उस समय भरा हुआ रहता था, यहाँ पर भी किसी को आने की इजाजत नहीं थी। जो खाली है यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, वहां से पीछे लेकर कम से कम 5 से 6 किलोमीटर ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ बड़ा जरूर होने वाला है सलोनी, कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। यहाँ पर मैं अपने विजय से कहूंगी कि दिखाएं कि पुलिस फोर्स लगातार गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे किसानों पर जब लाठी चलने लगी तो फिर मैंने मन बदल दिया और इसी के लिए मैंने अब गिरफ्तारी नहीं दी। लेकिन सवाल तो यही है कि जब लगातार पुलिस प्रशासन अपील कर रहा है राकेश टिकैत से कि आप अब आंदोलन खत्म कर दीजिए, किसान को लेकर वापस लौट जाइए, तो फिर राकेश टिकैत इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? राकेश टिकैत क्यों अभी भी हट धर्मिता निभा रहे हैं? राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि नहीं, लाठी से, डंडों से हटाओ, जबरदस्ती हटाओ, तब हम हटेंगे। सवाल ये है कि राकेश टिकैत ऐसी नौबत क्यों बनाना चाहते हैं जहां पर उनको जबरदस्ती हटाया जाए? अभी भी क्यों नहीं मान रहे हैं, अभी भी क्यों नहीं सुन रहे हैं? सवाल ये है। मेरे साथ मेरी सहयोगी सलोनी लगातार यूपी गेट से मौजूद है, शिखा मेरे साथ सिंघू बॉर्डर से मौजूद है। सलोनी आप भी यूपी गेट पर मौजूद है, भारी डिप्लॉयमेंट इस वक्त हम देख पा रहे हैं पुलिस का, लेकिन सवाल तो यही है। मैं कहूंगी जरा तस्वीरें दिखाइए कि मेरे कैमरा पर्सन राज से मैं कहूंगी कि तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट है। देखिए दरअसल कोशिश यही है प्रशासन की ओर से कि किसी तरीके से राकेश टिकैत मान जाए, वो यहाँ से चले जाए, धरना खत्म कर ले, किसानों को लेकर के घर वापसी कर ले। लेकिन यहाँ पर अभी भी जो राकेश टिकैत है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हटूंगा। अब सवाल तो यही है, क्यों नहीं हटेंगे? अभी भी क्यों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं राकेश टिकैत जिन पर गंभीर आरोप है, हर आरोप पर वो ये कह रहे हैं कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हाँ गोली लाठी वाला लेकिन इन बयानों के क्या मायने वो नहीं समझ रहे कि इन बयानों के मतलब क्या है। इस पर भी वो कह रहे हैं नहीं, मैंने तो ये कहा था कि झंडा दोनों लेकर के आना। क्या इसका मतलब वो समझते नहीं है? सवाल तो यही है, या जानबूझ करके समझ कर भी एक तरह से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समझ नहीं रहे। फिलहाल इस वक्त यूपी गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती है, लगातार जो यूपी पुलिस है वो तैनात है, डीएम एसपी अभी यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन अब क्या ये आंदोलन खत्म कर लेंगे राकेश
राकेश टिकैत, बड़ा सवाल ये है। मेरे साथ मेरी सहयोगी सलोनी भी है। सलोनी, आप यूपी गेट में नीचे की तरफ है, मैं इस वक्त फ्लाईओवर पर खड़ी हूँ जहां पर राकेश टिकैत मंच पर बैठे हैं। राकेश टिकैत से जब हमने बात की तो यही कह रहे हैं, हटाना है तो जबरदस्ती हटा दो। क्या ये जिद नहीं है? क्या ये प्रशासन के साथ असहयोग नहीं है? क्यों अभी भी राकेश टिकैत अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं? देखिए श्वेता, ऐसा लग रहा है कि राकेश टिकैत एक बार फिर कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एक बार फिर चाहते हैं कि जैसी तस्वीरें 26 जनवरी को सामने आई थी वैसी तस्वीरें सामने आई। क्योंकि देखिए मंच से जब वो बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो उकसा रहे हैं किसानों को, वो भड़का रहे हैं। एक बार फिर उसी तरह का बयान दे रहे हैं जिसका नतीजा हमने 26 जनवरी को देखा है, वैसा ही बयान यहाँ पर फिर से देते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि उनको जरा भी चिंता नहीं है अपने किसान भाइयों की। वो बार बार ये कहते हैं, अभी भी मंच से बीच बीच में ये उद्घोष हो रहा है कि जो भी किसान भाई नीचे हैं, फुटओवर के नीचे हैं, वो ऊपर आ जाए, मंच पर बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण कर लें। देखिए फोर्सेस की भी तस्वीरें दिखाते, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरह से तैयार है श्वेता, लेकिन कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ये समझना ही नहीं चाह रहे हैं कि उन्हें अब पीछे हटना ही पड़ेगा। श्वेता, आपके पास क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? एक बार मैं सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर भारी फोर्स इस वक्त तैनात है, रात का वक्त हो चुका है। ये जो पूरी एक तरह से